गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। टॉपिक होगा हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। पीछे जो हमने टॉपिक पढ़ा था इससे पहले का वो था स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। हमने जानने की कोशिश की थी कि एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आज हम जानेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है और इस प्रोसेस की बदौलत पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। इस पूरे लेक्चर में हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में जानेंगे, हम स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में जानेंगे, हम पॉलन मदर सेल यानी पीएमसी जानेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी एमएमसी के बारे में जानेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होता है, एक्साइन और एंटाइन किसको कहते हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में क्या डिफरेंस होता है। इन सब टॉपिक्स को इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है। तो ऑल द प्रोसेसेस और इवेंट्स हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसको कहते हैं। तो ऑल द प्रोसेसेस और इवेंट्स which lead to the formation of haploid unicellular microspore is called microsporogenesis। फिर से वो सभी प्रोसेसेस या इवेंट्स जिनकी बदौलत हैप्लॉयड यूनिसेलुलर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, उन सभी प्रोसेसेस को कंबाइंडली मिला के माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अपने लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले या ये जानने से पहले कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, हम एक और टर्म है स्पोरोजिनस टिश्यू, इसके बारे में जानते हैं। एक्चुअली एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में मौजूद जितने भी टिश्यूज हैं, उन सभी टिश्यूज को हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। फिर से एक बार, एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पर मौजूद टिश्यूज स्पोरोजिनस टिश्यूज कहलाते हैं। तो दो टर्म हमारे क्लियर हो गए। पहला टर्म है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी द प्रोसेस और इवेंट विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड यूनिसेलुलर माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंड द सेकंड इज स्पोरोजिनस टिश्यूज। दैट मीन्स कि ऑल द टिश्यूज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एंथर इज कॉल्ड या आर कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यूज। इन दो टॉपिक्स के बाद हम आगे जानने की कोशिश करते हैं कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता कैसे है। एक्चुअली स्पोरोजिनस टिश्यूज का प्रत्येक सेल अपने आप में एक पॉलन मदर सेल होता है। फिर से, स्पोरोजिनस टिश्यू का प्रत्येक सेल अपने आप में एक पॉलन मदर सेल होता है और ये आगे चल करके माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करता है। स्पोरोजिनस टिश्यूज का प्रत्येक सेल पॉलन मदर सेल की तरह बिहेव करता है और आगे चल करके माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ सेल्स अपनी ये टेंडेंसी, अपनी ये पोटेंशियल यानी माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करने की टेंडेंसीज छोड़ देते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। जितने भी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जितने भी एमएमसीज हैं, इन सभी का जो डिवीजन है वो डिवीजन होता है आपका मियोसिस डिवीजन, जिसकी बदौलत 4 हैप्लॉयड सेल्स का एक क्लस्टर बनता है जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। ये है हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी एमएमसी। जब इसका मियोसिस फर्स्ट होता है, तो मियोसिस फर्स्ट होने के बाद सेल 2 हिस्से में डिवाइड होती है। 2 हिस्से में डिवाइड होती है, डायड का फॉर्मेशन करती है, इसीलिए इसको हम माइक्रोस्पोर डायड कहते हैं। इस माइक्रोस्पोर डायड का जब फर्दर डिवीजन होता है, मियोसिस सेकेंड, तो 4 सेल्स का, नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है। 4 नए सेल्स के फॉर्मेशन की वजह से इसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। फिर से,
माइक्रोस्पोर मदर सेल जब मियोसिस फर्स्ट करती है तो माइक्रोस्पोर डायड बनाती है। उसका जब फर्दर मियोसिस सेकंड से डिवीजन होता है तो माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद जब एंथर मैच्योर होने लगता है तो मैच्योर होने पर यही माइक्रोस्पोर टेट्राड ही सेपरेट होके अलग होकर के और फिर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जब एंथर मैच्योर होने लगता है तो यही माइक्रोस्पोर टेट्राड अलग होकर के पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर का, इसके आगे बढ़ते हैं हम। माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस का जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो उसकी वजह से एक लार्ज वेजिटेटिव सेल और एक स्मॉल स्पिंडल शेप जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन होता है। फिगर से समझेंगे। माइक्रोस्पोर का, फिगर में देखेंगे, माइक्रोस्पोर का जब डेवलपमेंट होता है तो उस डेवलपमेंट की वजह से एक बड़ा इनलार्ज माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर बाकायदा न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और वैक्यूल्स होते हैं। फर्दर जब ये और डेवलप होता है तो एसिमेट्रिक स्पिंडल्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद कंप्लीटली डेवलप हो करके और ये वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन करती है। ध्यान रखेंगे कि हमेशा जनरेटिव सेल जो है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर डबल लेयर्ड होता है। डबल लेयर का मतलब 2 लेयर्स पाई जाती हैं। इस 2 लेयर्स में से जो बाहरी लेयर है, इस बाहरी लेयर को हम कहते हैं एक्साइन, EXINE, और जो अंदर वाली लेयर है, इस अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं इंटाइन। एक्साइन बाहरी लेयर को और इंटाइन अंदर वाली लेयर को। जो बाहरी लेयर होती है एक्साइन की, ये बाहरी लेयर बनी होती है स्पोरोपोलेनिन नाम के सब्सटेंस से, जबकि अंदर वाली जो लेयर होती है वो बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन नाम के सब्सटेंस से। जनरली आमतौर पे जो पॉलन ग्रेन है वो इसी 2 सेल्ड स्टेज पर ही एंथर से लिबरेट हो जाता है। लेकिन कुछ प्लांट स्पीसीज ऐसी भी हैं जिनमें जनरेटिव सेल माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड होकर के 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है और उसके बाद फिर पॉलन ग्रेन लिबरेट होते हैं। इसलिए उनके अंदर 3 सेल्स मौजूद हो जाती हैं। फिर से एक बार पूरे टॉपिक को समराइज करते हैं। सबसे पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस फर्स्ट के द्वारा माइक्रोस्पोर डायड का फॉर्मेशन करती है। माइक्रोस्पोर डायड का मियोसिस सेकंड के द्वारा डिवीजन होता है तो माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। यही माइक्रोस्पोर टेट्राड फर्दर डेवलप हो करके और फिर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करने में सहायता करते हैं। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड डेवलप हो करके एनलार्ज माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ये एनलार्ज माइक्रोस्पोर अपने अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और वैक्यूल्स का डेवलपमेंट करते हैं। फर्दर जब इनका डिवीजन होता है तो इनका डिवीजन माइटोसिस डिवीजन के थ्रू होता है। आगे चल करके इनके इस डिवीजन में माइटोटिक डिवीजन होने लगता है और माइटोटिक डिवीजन होने के बाद फॉर्म होता है आपका वेजिटेटिव सेल और फिर जनरेटिव सेल। ये वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स एक दूसरे के पास होते हैं और जनरेटिव सेल हमेशा वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करता है। आमतौर पर पॉलन ग्रेन यहीं पर लिबरेट हो जाता है, लेकिन कुछ प्लांट स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनमें जनरेटिव सेल माइटोटिक डिवीजन करता है और डिवाइड होकर के 2 अलग अलग मेल गैमीट बनाता है, जिसकी वजह से यहां पर 3 सेल्स मौजूद हो जाते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में 2 लेयर्स होती हैं पॉलन ग्रेन के। बाहर वाली पॉलन ग्रेन की लेयर कहलाती है एक्साइन, जो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, जबकि अंदर वाली लेयर कहलाती है इंटाइन,
जो सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। अगले टॉपिक में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पॉलन ग्रेन है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। इस टॉपिक में बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।